नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल मंजू ज्ञान धारा पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। हिंदी साहित्य का इतिहास चल रहा है। भक्ति काल फर्स्ट भाग में हमने भक्ति काल के बारे में जाना। आज भाग नंबर 2 में हम जानेंगे भक्ति काल को लेकर कबीरदास जी और धर्मदास जी के क्या क्या विचार हैं, क्या क्या रचनाएं हैं, जन्म कब हुआ, सब अच्छे से मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगी। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरी वीडियो को पूरा देखना, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना। पहली बार आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। तो सबसे पहले आप देखो, भक्ति काल को दो काव्य धाराओं में बांटा गया है। ये मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। कौन कौन सी है आपको याद रखना है। कितनी काव्य धाराओं में बांटा गया है? दो। कौन कौन सी है? एक है निर्गुण काव्य धारा, एक है सगुण काव्य धारा। ठीक है, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। मुख्य रूप से आपसे पूछ लिया जाए भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया है तो आपको आंसर लगाना है। दो काव्य धाराओं में बांटा गया है। कौन कौन सी है? एक तो निर्गुण काव्य धारा है और दूसरी कौन है? सगुण काव्य धारा है। अब फिर से निर्गुण काव्य धारा को फिर दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी है देखो आप। ज्ञान श्रेयी भी बोल सकते हो आप, ज्ञान मार्गी भी बोल सकते हो। और ज्ञान श्रेय या ज्ञान मार्गी के अंदर आते हैं संत, इसे संत काव्य धारा भी कह सकते हो आप। और दूसरी है प्रेम श्रेय या प्रेम मार्गी, जिसे सूफी काव्य धारा के नाम से जाना जाता है। अब ज्ञान श्रेय और प्रेम श्रेय यानी ज्ञान मार्गी और जो प्रेम मार्गी है, इसको संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा नाम किसके द्वारा दिया गया? परीक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको ध्यान देना है। यानी भक्ति काल को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। फिर से निर्गुण और सगुण को फिर दो दो भागों में बांटा गया है। निर्गुण में हम बात करें तो ज्ञान श्री, जिसको आप ज्ञान मार्गी बोल सकते हो, प्रेम श्री जिसे प्रेम मार्गी भी बोल सकते हो, ज्ञान श्री को संत काव्य धारा और प्रेम श्री को सूफी काव्य धारा। ये संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा नाम किसके द्वारा दिया गया तो आपको ध्यान रखना है, राम कुमार वर्मा ने दिए। ये नाम किसने दिए? अब क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, जो ज्ञान श्रेय या ज्ञान मार्गी काव्य धारा है उसको संत काव्य धारा किसने कहा, या फिर प्रेम श्रेय या प्रेम मार्गी को सूफी काव्य धारा किसने कहा। तो दोनों ये नाम आपको याद रखनी है, किसके द्वारा दिए गए हैं? राम कुमार वर्मा के द्वारा दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट में सगुण। सगुण को दो भागों में बांटा गया है, एक में कृष्ण काव्य धारा है, दूसरे में राम काव्य धारा है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखो आप। सबसे पहले हम ज्ञान श्रेय यानी ज्ञान मार्गी संत काव्य धारा के बारे में जानेंगे। देखो आप, निर्गुण उपासक को संत कहा जाता है। संत किसे कहा जाता है? जो निर्गुण की उपासना करते हैं उसको क्या कहा जाता है? संत कहा जाता है। अब संत शब्द किससे बना है? संस्कृत की सत धातु से बना है। ये बात आपको याद रखनी है, जो संत शब्द है वो संस्कृत की सत धातु से, किस धातु से? सत धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है निवृत्ति या वैरागी, यानी वैराग्य को धारण करने वाले। वैराग्य को जो धारण करते हैं, निवृत्ति को जो धारण करते हैं, उसको क्या कहते हैं? संत कहा जाता है। आपको याद रखना है। और नेक्स्ट में आप देखो, सतरूपी परम तत्व का साक्षात्कार करने वालों को क्या कहा जाता है? संत कहा जाता है। सतरूपी परम तत्व का साक्षात्कार करने वालों को संत कहा जाता है। और हृदय की पवित्रता इस संप्रदाय का मूल आधार माना जाता है। जो संत संप्रदाय है इसका मूल आधार आपसे पूछ लिया जाए तो आपको आंसर लगाना है हृदय की पवित्रता। इस संप्रदाय का क्या है? हृदय की पवित्रता ही इस संप्रदाय का मूल आधार है। ये संत काव्य धारा की वैश्विक जानकारी थी। अब हम जानेंगे संत साहित्य का दार्शनिक आधार क्या है, यानी जो हमारा संत साहित्य है भक्ति काल के अंदर उसका दार्शनिक आधार क्या है। यानी संतों ने शंकराचार्य से क्या लिया, इस्लाम से क्या लिया, सिद्धों से क्या लिया, बौद्धों से क्या प्राप्त किया, ये सब दार्शनिक आधार के अंदर आते हैं। इसको हम अच्छे से जानेंगे। देखो, संतों के द्वारा शंकराचार्य से इन्होंने क्या लिया, आपसे पूछ लिया जाए तो अद्वैतवाद को ग्रहण किया।
अब संत जो काव्य धारा है उसमें शंकराचार्य से क्या लिया गया है? शंकराचार्य से उन्होंने अद्वैतवाद को ग्रहण किया है। इस्लाम से क्या ग्रहण किया है? देखो, इस्लाम से पूछ लिया जाए तो आपको बताना है एकेश्वरवाद, मूर्ति पूजा का विरोध, अवतारवाद का खंडन आदि सिद्धांतों का क्या किया है? ग्रहण किया है। संत काव्य धारा के अंदर संतों में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एकेश्वरवाद है, यानी एकेश्वरवाद का मतलब होता है इस्लाम किसको मानते हैं? अल्लाह को मानते हैं, एक ही ईश्वर को मानते हैं। और मूर्ति पूजा का विरोध, अवतारवाद का खंडन किया गया है। हमारे हिंदू धर्म में तो अवतार को माना जाता है, ये विष्णु का अवतार है, ये कृष्ण का है, ये शिव का अवतार है। इस प्रकार हमारे हिंदू धर्म के तो नियम अलग हैं, लेकिन संतों ने इस्लाम धर्म से किसको लिया है? हमारा हिंदू धर्म तो बहुत सारे ईश्वरों को मानते हैं, ठीक है, लेकिन जो इस्लाम है वो एकेश्वरवाद है, एक को ही मानता है अल्लाह को। एकेश्वरवाद कहाँ से लिया गया है आपसे पूछ लिया जाए? संतों ने एकेश्वरवाद, मूर्ति पूजा का विरोध और अवतारवाद का खंडन आदि सिद्धांत इस्लाम से ग्रहण किए हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखो आप, उपनिषदों से क्या ग्रहण किया है? मोह माया भ्रम जीव जगत, ये सब चीज़ों से दूर रहने की बातें हैं, वो उपनिषदों से ग्रहण की है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में देखो आप, सिद्धों से उल्टवासियों का प्रयोग सीखा है, सूफियों से प्रेम तत्वों के बारे में सीखा है, बौद्ध और वैष्णव से अहिंसा तत्व प्राप्त की है। जो संत साहित्य है उसके अंदर जो उल्टवासियों का प्रयोग हुआ है, जो प्रेम तत्व आए हैं, अहिंसा आए हैं, ये सब कहाँ से लिए हैं? तो उल्टवासियों का प्रयोग सिद्धों से लिया गया है, प्रेम का ज्ञान है वो प्रेम तत्व सूफियों से प्राप्त किया है, और बौद्ध और वैष्णव से अहिंसा तत्वों को प्राप्त किया है। अब हम जानेंगे संत काव्य की विशेषताएं। विशेषताएं क्या क्या है? देखो, निम्न विशेषताएं हैं। संतों ने गुरु को महत्व दिया है, मुख्य रूप से एक विशेषता को ध्यान रखना है, किसको? गुरु को महत्व दिया है। शास्त्रीय ज्ञान की आवश्यकता नहीं मानी, यानी क्या किया है? शास्त्रीय ज्ञान की आवश्यकता नहीं मानी। संत किस में विश्वास करते हैं? प्रत्यक्ष अनुभव, जो अपनी आंखों देखी बातें हैं, प्रत्यक्ष जो अनुभव है उसको मानते हैं, उसमें विश्वास करते हैं। शास्त्रीय ज्ञान को क्या मानते हैं? अनावश्यक मानते हैं। काया की साधना की है, और सामाजिक खंडन और मंडन की प्रवृत्ति भी अपनाई है। खंडन का मतलब है समाज के अंदर जो भी कुरीतियाँ थी, जो भी बुराइयाँ थी, उसका दूर किया है, उसका खंडन किया है। मंडन का मतलब है समाज के अंदर अच्छाइयों को स्थापित करने के लिए अपना सहयोग दिया है। और रहस्यात्मकता, संतों के अंदर रहस्यवादी बातें तो होती है। और अब देखो आप, वेदों का भी खंडन किया है, एकेश्वरवाद अपनाया है, उल्टवासियों का प्रयोग किया है। प्रतीक योजना के अंदर हंस को आत्मा का प्रतीक माना है। सबसे फेमस प्रतीक आपसे पूछ लिया जाए संतों का कौन सा है, तो हंस को माना है। किसका प्रतीक माना है? हंस को आत्मा का प्रतीक माना है। ये बात आपको याद रखनी है। हंस को किसका प्रतीक माना है? आत्मा का प्रतीक माना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, नस्वरवाद, संदूकड़ी भाषा का प्रयोग किया है। अगर संतों का प्रधान रस आपसे पूछ लिया जाए, वैसे तो बहुत सारे रस शामिल हुए हैं, लेकिन मुख्य रूप से प्रधान रस शांत रस को माना गया है। किसको माना गया है? शांत रस को माना गया है। यानी आपसे संतों का प्रधान रस पूछ लिया जाए तो आपको आंसर लगाना है शांत रस होता है, ठीक है। और राम की आराधना भी की है, लेकिन आपको ध्यान रखना है राम की आराधना में दशरथ पुत्र राम की नहीं, वैसे राम को माना है। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट स्लाइड में देखो, कुछ विशेषताएं और हैं। सुरती का मतलब होता है आनंद का अनुभव, और नृत्य का मतलब होता है जगत प्रपंच से वृत्त रहे हैं संत। अब संतों का प्रमुख योगदान आपसे पूछ लिया जाए क्या है? संतों का प्रमुख योगदान, तो समता मूलक समाज की स्थापना के लिए संघर्ष किया है। समता मूलक समाज की स्थापना के लिए संतों ने क्या किया है? अपना प्रमुख योगदान दिया है। अब हम देखेंगे प्रमुख संत। भक्ति काल के अंदर मुख्य रूप से कबीरदास जी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है।
एक प्रमुख संत के रूप में माने जाते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए भी कबीरदास जी का जन्म कब हुआ, तो आपको आंसर लगाना है 1398 ईस्वी के अंदर। ठीक है, काशी के लहर तारा तालाब के अंदर विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए। तो कबीरदास जी के बारे में मानना है कि 1398 में उनका जन्म हुआ, लेकिन एक विधवा ब्राह्मणी ने अपनी लोक लाज के कारण उसको कहाँ छोड़ दिया, लहर तारा नामक तालाब के अंदर छोड़ दिया। तो वहीं से नीरू और नीमा नामक दो जुलाहा दंपति गुजर रहे थे। तो कबीरदास जी को उन्होंने क्या कर लिया, उठा लिया, अपना पुत्र बना लिया, लालन पालन किया। एक्चुअल में अगर कबीरदास जी के माता पिता के बारे में पूछे तो हम सही से नहीं बता सकते हैं भी माता पिता कौन है, लेकिन माना जाता है कि एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से कबीरदास जी का जन्म हुआ है और लहरतारा नामक तालाब के अंदर नीरू और नीमा नामक एक जुला दंपति को मिले हैं और उन्होंने क्या किया है, लालन पालन किया है। अब लालन पालन करने वाले अगर माता पिता पूछे जाए कबीरदास जी के, तो नीरू और नीमा आपको आंसर लगाना है। ठीक है, पत्नी का नाम आपसे पूछ लिया जाए तो पत्नी का नाम क्या था, कबीरदास जी की पत्नी का नाम लोई था। पुत्र का नाम पूछा जाए तो कमाल था और पुत्री क्या थी, कमाली थी, एक विदुषी कवित्री भी मानी जाती है। अगर कबीरदास जी के गुरु का नाम आपसे पूछा जाए तो रामानंद बताना है। और मृत्यु पूछी जाए तो आपको ध्यान रखना है 1518 ईस्वी में मगहर में मृत्यु हुई है और कुल आयु 120 वर्ष की हो गई। 120 वर्ष तक क्या रहे कबीरदास जी, जीवित रहे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आप देखो, कबीरदास जी के समकालीन शासक पूछा जाए तो आपको आंसर लगाना है सिकंदर लोधी हैं। ठीक है, ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यानी कबीरदास जी के समकालीन आपसे पूछ लिया जाए समकालीन शासक कौन है, तो सिकंदर लोधी को माना जाता है। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, याद रखना है। पत्नी का नाम लोई है, पुत्र का नाम कमाल है, पुत्री का नाम कमाली है, गुरु का नाम पूछा रहे जाए तो रामानंद है और लालन पालन करने वाले माता पिता का नाम पूछा जाए तो नीरू और नीमा है। ठीक है, जन्म पूछ लिया जाए तो 1398 ईस्वी काशी के अंदर हुआ है। मृत्यु पूछी जाए तो 1518 ईस्वी में मगहर के अंदर हुई है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट स्लाइड में देखो, वहाँ पे कबीरदास जी के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु और क्या क्या है देखो। कबीरदास जी क्या थे, अनपढ़ थे, उन्हें किसी प्रकार का कोई शास्त्रीय ज्ञान नहीं था। खुद कबीरदास जी ने इस बात को प्रूव किया है कि भी मैं है ना शास्त्रीय ज्ञान को बिल्कुल भी महत्व नहीं देता। किसको महत्व देते थे कबीरदास जी, प्रत्यक्ष रूप से अपनी आंखों से जो देखी हुई बात, अपनी अनुभव में की गई बातों को क्या करते थे, महत्व देते थे। तो स्वयं ने इस बात को स्वीकार किया है। कैसे कि कबीरदास जी अनपढ़ थे कि मसीह कागज छुयो नहीं, कलम गई न हाथ। मसीह का मतलब खुद से लिया है, मसीह कागज यानी मैंने कभी कागज को छुआ भी नहीं, कलम गई न हाथ, गई का मतलब होता है पकड़ना या लेना, मैंने कभी कलम को हाथ में भी नहीं लिया है, कागज को छुआ तक भी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी क्या है मुझे मतलब प्रत्यक्ष अनुभव है। कबीरदास जी किसको महत्व देते हैं, जो अपनी आंखें देखी बातें हैं, प्रत्यक्ष जो ज्ञान है, प्रत्यक्ष जो अनुभव है, उसको क्या करते हैं, महत्व देते हैं। कबीरदास जी शास्त्रीय ज्ञान के बिना भी व्यापक जीवन अनुभव रखते हैं, यानी शास्त्रीय ज्ञान न होने के बाद भी व्यापक जीवन का अनुभव क्या करते हैं, रखते हैं। कैसे देखो, मैं कहता आंखिन देखी, तू कहता कागज की लेखी। कबीरदास जी का मानना है कि मैं कहता आंखिन देखी, यानी जो कबीरदास जी किसको सत्य मानते थे, किसको अच्छा ज्ञान मानते थे, प्रत्यक्ष रूप से जो अपनी आंखों के द्वारा देखा गया है, अनुभव किया गया है, जो सीखा गया है, उसको महत्व देते थे। कागज की लेखी को या शास्त्रीय ज्ञान को बिल्कुल भी महत्व नहीं देते थे। ठीक है, अब हम बात करेंगे कबीरदास जी की भाषा को लेकर। कबीरदास जी की भाषा के बारे में, कबीर की भाषा अटपटी थी, कबीर में प्रतिभा बड़ी प्रखर थी। ये कबीर की भाषा अटपटी थी, कबीर में बड़ी प्रतिभा थी। ये आपसे पूछ लिया जाए किसके द्वारा कहा गया है, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कबीर के बारे में कहा है। नेक्स्ट है, कबीर की भाषा को सर्वप्रथम संदूक कड़ी किसने कहा, तो आपको याद रखना है
आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कबीर की भाषा को संदूखड़ी कहा है, ये बात आपको याद रखनी है। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। पंचमेल खिचड़ी यानी कई प्रकार की भाषाओं का मिश्रण बताया है। पंचमेल खिचड़ी का मतलब किसने बताया? आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी ने बताया है। कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? ये बात भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। तो ये तीनों प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। कबीर की भाषा को सर्वप्रथम संदूकड़ी किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। पंचमेल खिचड़ी के अंदर अगर 4 ऑप्शन में आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी आपको नहीं मिले तो पंचमेल खिचड़ी कहने वाले डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी भी है, आपको ध्यान रखना है। यानी कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहने वाले आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगर ऑप्शन में द्विवेदी जी नहीं आए तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा आपको आंसर लगाना है, मिले तो ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आप देखो, कबीर जी की कौन कौन सी रचना थी उसके बारे में बात करेंगे हम। 1464 ईस्वी में कबीरदास जी की रचनाओं का संकलन विजक नामक नाम से इनके शिष्य धर्मदास ने किया। कब से? 1464 ईस्वी की बात है। कबीरदास जी की रचनाओं का संकलन किस में किया गया है? आपसे पूछ लिया जाए कबीरदास जी की जो रचनाएं हैं, कबीर जी की जो रचनाएं हैं उसका संकलन है वो किसके द्वारा किया गया है? धर्मदास जी के द्वारा किया गया है। किस में? बीजक में किया गया है। वर्तमान में कबीर ग्रंथावली के रूप में संकलित है। ठीक है। अब जो ये बीजक जो ग्रंथ है ये कबीरदास जी का कितने भागों में बांटा गया है तो आपको ध्यान रखना है। पूछ लिया जाए बीजक जो ग्रंथ है वो कबीरदास जी के इसमें विचारों को संकलित किया गया है। किसके द्वारा? धर्मदास जी के द्वारा। यानी धर्मदास जी कौन थे? कबीरदास जी के प्रमुख मुख्य शिष्य थे एक विशेष रूप से। ठीक है। तो बीजक को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, सखी, शबद और रमेनी, ये आपको याद रखना है। अब हम एक एक को जानेंगे। विसाखी क्या है, शबद क्या है, रमेनी क्या है, किस भाषा में लिखी गई है। ठीक है। तो आप देखो, सबसे पहले हम जानेंगे साखी का मतलब होता है साक्षी। ठीक है। कबीरदास जी जो लिखते थे, साखी का मतलब होता है साक्षी। ठीक है। ये दोहे में रचित है। आपसे पूछ लिया जाए विसाखी या साक्षी है वो किस में रचित है? दोहे में रचित है। इस पर पूर्वीपन का प्रभाव है। इसमें 59 अंग है, ये आपको याद रखना है। सबसे मुख्य अंग आपसे पूछ लिया जाए तो सुमनिन को अंग है। प्रथम अंग आपसे पूछ लिया जाए तो गुरुदेव को अंग है। यानी जो कबीरदास जी की बीजक जो रचना है वो 3 भागों में बांटी गई है, साखी, शबद, रमेनी। तो साखी को आप साक्षी भी बोल सकते हो। ये दोहे के रूप में रचित है। इसे पूर्वीपन का प्रभाव दिखाई देता है। इसमें 59 अंग हैं। सबसे मुख्य सुमरण को अंग माना जाता है। और प्रथम अंग आपसे पूछ लिया जाए तो गुरुदेव को अंग है। और इसमें किस विचारों को कबीरदास जी ने सम्मिलित किया है, किसके बारे में बताया है? तो इसमें सांप्रदायिक शिक्षा से संबंधित जो उपदेश है उसमें शामिल किया गया है। कैसे उपदेशों को? कबीरदास जी के सांप्रदायिक शिक्षा से संबंधित जो उपदेश हैं उसको शामिल किया गया है। साखी की भाषा आपसे पूछ ली जाए तो आपको आंसर लगाना है खड़ी बोली में रचित है। दोहे में रची गई है, खड़ी बोली में रची गई है, पूर्वीपन का प्रभाव है, 59 अंग है। सबसे मुख्य अंग पूछे तो सुमनिन को अंग है और प्रथम अंग पूछे तो गुरुदेव को अंग है। और कबीरदास जी के किस उपदेशों को शामिल किया गया है? यानी सांप्रदायिक शिक्षा संबंधी जो उपदेश हैं वो साखी या साक्षी में सम्मिलित किए गए हैं, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट है शबद। कबीरदास जी तो ऐसे लिखते थे लेकिन शुद्ध रूप से शब्द को ऐसे लिखा जाता है। ठीक है। परीक्षा की दृष्टि से शुद्ध पूछे तो आपको ऐसे लिखना है। शब्द क्या है? ये एक गे पद है। गे का मतलब होता है जिसे गाए जाता हो, गाने योग्य हो। और किसका प्रभाव है? ब्रज का प्रभाव है। देखो आप, साक्षी के अंदर किसका प्रभाव था? खड़ी बोली का प्रभाव था। ठीक है। वो एक दोहा में रची गई थी। लेकिन ये क्या है? शब्द। शब्द में ब्रज का प्रभाव है और ज्ञ पद है, इसको गाया जाता है। इसमें कबीर ने माया संबंधी विचारों को शामिल किया है।
अब पूछा जा सकता है ये ऐसी कौन सी रचना है जिसमें कबीर जी ने माया संबंधी विचारों को सम्मिलित किया है, तो शब्द में माया संबंधी विचारों को शामिल किया है। और ऐसे ऐसे भी पूछा जा सकता है ऐसी कौन सी रचना है जिसमें सांप्रदायिक शिक्षा संबंधी, तो आपको याद रखना है सांप्रदायिक शिक्षा संबंधी आपसे पूछा जाए तो साक्षी में, या जिसे आप साखी कह सकते हो, उसमें सम्मिलित किया है विचारों को। नेक्स्ट हम जानेंगे, नेक्स्ट स्लाइड देखो आप। नेक्स्ट में है धर्मदास जी, कबीरदास जी के प्रधान शिष्य माने जाते हैं। कबीर पंथी छत्तीसगढ़ी शाखा के प्रवर्तक माने जाते हैं। आपसे पूछ लिया जाए भी कबीर पंथी छत्तीसगढ़ी शाखा के प्रवर्तक कौन है, तो धर्मदास जी आपको आंसर लगाना है। और जन्म आपसे पूछा जाए धर्मदास जी का तो 1475 विक्रम संवत है, राजस्थान के वाघोगढ़ में हुआ है। यानी धर्मदास जी किसके शिष्य हैं, कबीर जी के शिष्य हैं, छत्तीसगढ़ी शाखा के प्रवर्तक माने जाते हैं। आपसे पूछ लिया जाए कबीर पंथी छत्तीसगढ़ी शाखा के प्रवर्तक धर्मदास जी हैं। जन्म पूछा जाए 1475 विक्रम संवत है, ये आपको ध्यान रखना है। और राजस्थान के वाघोगढ़ में इनका जन्म हुआ है। धर्मदास बागों के वासी के नाम से जाने जाते हैं। विजक के अगर संकलन करता आपसे पूछा जाए तो किसको माना जाता है, धर्मदास जी को माना जाता है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। प्रारंभ में ये इसमें थे सगुण उपासक थे, लेकिन बाद में ये निर्गुण के उपासक बन गए, ठीक है। नेक्स्ट आज बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।